हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ जो भी हमारे भाई आर्मी JCU कैटरिंग का अगर फॉर्म भरे हैं तो उनके लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जो हमारे दोस्तों का 9 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, इसी से संबंधित मैं इस ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट को लेकर आया हूँ, जिसमें टोटल 100 प्रश्न रहने वाले हैं। तो आप इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक जरूर बने रहिए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं इस प्रैक्टिस सेट में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर दोस्त आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूं तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी पर ही पड़ी रहेगी। तो दोस्त मैं आप लोग को शुरू करने से पहले कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जो हमारी जानकारी है, चूँकि मैं आज 5 जुलाई है, आज शाम को मैं 8 बजे रात में जो 8 PM 400 प्लस प्रश्नों की एक मैराथन क्लास लेकर आने जा रहा हूँ, जो यूट्यूब पर लाइव रहने वाली है। तो इससे आप लोग जरूर से जुड़ जाइए। इसकी आप लोग को जो PDF है वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। तो इससे आप लोग जुड़ना मत भूलना। यह आपको लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, 400 प्लस मैराथन क्लास। और दोस्त आप लोग को 1000 अगर प्रश्नों का PDF चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाइए। वहाँ आपको 1000 प्रश्नों का PDF कैसे मिलेगा, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इसको आप ले लीजिए। इसमें से अधिक आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, और यह आपके एग्जाम के लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है। अगर आप थ्योरी की अगर PDF चाहते हैं तो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में ही जाना पड़ेगा। अगर अगर PDF चाहते हैं तो आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। जो हमारी टेलीग्राम चैनल का नाम है बनदेवी स्टडी ऑफिशियल, और हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक उपलब्ध है। आप लोग वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो PDF के लिए जरूर से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, बजट निर्माण में स्टैंडर्ड प्रोटीन साइज का महत्व किसमें होता है? तो बजट के निर्माण में स्टैंडर्ड प्रोटीन साइज का जो महत्व है वह हमारे लागत नियंत्रण में। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्त, वह हमारा ऑप्शन बी होगा, लागत नियंत्रण में। प्रश्न संख्या 2, यदि किसी मेनू में लगातार एक ही डिश शामिल हो रही है तो यह कौन सी गलती है? तो किसी मेनू में लगातार एक ही डिश शामिल हो रही है तो यह कौन सी गलती है? तो वह हमारी रिपीटेशन एरर, यानी कि रिपीटेशन एरर है, ऑप्शन बी। 3, लॉजिस्टिक में पेरिसेबल आइटम्स के लिए सबसे उपयुक्त ट्रांसपोर्ट प्लान क्या है? तो यह जो है दोस्त, पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन होगा जो थर्मल बॉक्स प्लस AC वाहन। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, थर्मल बॉक्स प्लस AC वाहन। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सा मुख्य कारण हो सकता है? तो अंडर स्टिफाइड किचन का। तो निम्न में से कौन सा मुख्य कारण हो सकता है जो अंडर स्टिफाइड किचन का?
तो यह जो है हमारा गलत शेड्यूलिंग का कारण हो सकता है, हमारा अंडर स्टॉकेड किचन का, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 5, एक दिन में 100 सैनिकों के लिए 60 रुपये प्रति व्यक्ति बजट है। डाइट में प्रोटीन की मात्रा घटाने पर कौन सा असर पड़ सकता है? तो देखिए दोस्त, यह एक मतलब जेसीओ कैटरिंग से ही संबंधित है। तो आप लोग को लग रहा होगा कि यह तो मैथ में लेकर चले गए हैं। तो दोस्त, यह मैथ का मतलब क्वेश्चन आप कह सकते हैं और जेसीओ कैटरिंग से संबंधित यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप लोग के एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप लोग को यह बिल्कुल भी नहीं कहना है कि मैं मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया। तो देखिए दोस्त, मैं तो आप लोग के सामने लाया हूँ, तो ये मत कहना एग्जाम में कि मैथ तो भाई ने पढ़ाया ही नहीं, तो मैथ कैसे आ गया। देखिए दोस्त, यह जेसीओ कैटरिंग से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग जरूर से करना है। एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो उसको आप लोग संयम बरतते समय को मतलब एग्जाम को मतलब लगाते हुए आगे बढ़ना है। तो 100 सैनिकों के लिए 60 रुपये प्रति व्यक्ति बजट है। तो इनकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा घटाने पर कौन सा असर पड़ सकता है? तो वह जो है हमारा इनकी पोषण कम हो जाएगी, जो पोषण की मात्रा है वह कम हो जाएगी। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो 6 को देखते हैं। फील्ड किचन में स्टाफिंग प्लान बनाते समय स्किल मैट्रिक्स किस लिए जरूरी है? तो फील्ड किचन में स्टाफिंग प्लान बनाते समय स्किल मैट्रिक्स किस लिए जरूरी है? तो यह जो है दोस्त हमारे योग्य कर्मचारियों को सही जगह लगाने के लिए, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7, बजट बनाते समय वेस्ट मार्जिन को क्यों जोड़ा जाता है? तो बजट बनाते समय वेस्ट मार्जिन को क्यों जोड़ा जाता है? तो वह जो है दोस्त हमारे असावधानी या नुकसान के लिए, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 8 को देखते हैं। लॉजिस्टिक प्लानिंग में बफर स्टॉक नहीं है तो परिणाम क्या होगा? लॉजिस्टिक प्लानिंग में बफर स्टॉक नहीं है तो परिणाम क्या होगा? तो वह जो है दोस्त हमारे समय पर आपको खाना नहीं मिलेगा। लॉजिस्टिक प्लानिंग में बफर स्टॉक नहीं है तो आप लोग को समय पर खाना नहीं मिलेगा, यानी कि ऑप्शन बी। 9 को देखते हैं। यदि भोजन के बाद 20% सैनिक पेट दर्द की शिकायत करे तो प्राथमिक जांच क्या होगी? देखिए दोस्त, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब क्वेश्चन है, या आप लोग कहेंगे कि मैथ से संबंधित है। तो यह मतलब एक दो क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन ऐसे देखने को आपको मिल सकते हैं। मैं ऐसा प्रश्न इसलिए लेकर आया हूँ कि आप लोग जब एग्जाम में बैठे तो इसको अच्छे से समझ सके और अपने जो क्वेश्चन आप लोग के सामने आएंगे उसको आराम से और संयम रखकर करना है। इसके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। तो यदि भोजन के बाद 20% सैनिक पेट दर्द की शिकायत करे तो प्राथमिक जांच क्या होगी? तो वह जो है दोस्त हमारे खाद्य सामग्री की स्वच्छता की सबसे पहले जांच होगी, ऑप्शन सी। 10 मेनू तैयार करते समय न्यूट्रिशन बैलेंस सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना आवश्यक है? तो मेनू तैयार करते समय न्यूट्रिशन बैलेंस सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना आवश्यक है? तो वह जो है हमारे दोस्त मेल पैटर्न प्लानिंग, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 11 को देखते हैं। स्टाफ रोस्टर तैयार करते समय ड्यूटी ओवरलैप क्यों होता है? तो स्टाफ रोस्टर तैयार करते समय ड्यूटी ओवरलैप
क्यों होता है? तो यह जो है दोस्त हमारी योजना की उसमें कमी है। तो योजना की कमी है उसमें, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, योजना की कमी। प्रश्न संख्या 12, कॉस्ट कंट्रोल का पहला चरण क्या माना जाता है? तो कॉस्ट कंट्रोल का पहला चरण क्या माना जाता है? तो वह जो है दोस्त हमारा मेनू प्लानिंग। कॉस्ट कंट्रोल का पहला चरण मेनू प्लानिंग को माना जाता है, ऑप्शन बी। 13, लॉजिस्टिक फॉल्ट से बचने के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक होता है? लॉजिस्टिक फॉल्ट से बचने के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक होता है? तो वह जो है दोस्त हमारे मांग और आपूर्ति चार्ट। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन डी होगा, मांग और आपूर्ति चार्ट। लॉजिस्टिक फॉल्ट से बचने के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक है? तो वह जो है दोस्त हमारे मांग और आपूर्ति चार्ट बहुत ही आवश्यक है। 14, यदि रसोई फेटिज महसूस करता है और कार्य प्रभावित होता है तो दोष किसका है? यदि रसोइया फैटीग अगर महसूस करता है और कार्य प्रभावित होता है तो यह किसका दोष है? तो वह स्टाफिंग और रोटेशन दोष हो सकता है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। 15, खराब बजट प्लानिंग से सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होती है? तो खराब बजट प्लानिंग से सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होती है? तो वह जो दोस्त हमारे सामग्री खरीद, जो अगर आप लोग खराब बजट प्लानिंग से सबसे पहले जो हमारी खरीद बजट है यह सबसे प्रभावित होती है, यानी कि ऑप्शन डी सामग्री खरीद। 16, जब एक ही सामग्री बार बार मेनू में आती है तो इससे कौन सा ऑफिसर लेवल मुद्दा उठता है? जब एक ही सामग्री बार बार मेनू में आती है तो इससे कौन सा ऑफिसर लेवल मुद्दा उठता है? तो वह जो है हमारा दोस्त पोषण असंतुलन मुद्दा उठता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 17, मेनू साइकिल रोटेशन क्यों जरूरी है? तो मेनू साइकिल रोटेशन क्यों जरूरी है? तो यह जो है दोस्त हमारे विविधता, पोषण और लागत नियंत्रण हेतु। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, विविधता, पोषण और लागत नियंत्रण हेतु। 18, लॉजिस्टिक में कोल्ड चेन बनाए रखने के लिए कौन सी टेक्निक प्रभावी है? तो लॉजिस्टिक में कोल्ड चेन बनाए रखने के लिए कौन सी टेक्निक प्रभावी है? तो यह जो है दोस्त हमारे पैसिव रेफ्रिजरेशन, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, पैसिव रेफ्रिजरेशन। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। HACCP के अनुसार बजट में किससे समझौता नहीं किया जा सकता है? तो सबसे पहले दोस्त मैं आप लोग को बता दूं, जो हमारा HACCP है इसका पूरा नाम हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है। तो इसके अनुसार बजट में किससे समझौता नहीं किया जा सकता है? तो यह जो है दोस्त हमारे हाइजीन एंड सेफ्टी से समझौता नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 20, किचन में लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? तो किचन में लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? तो वह जो है दोस्त हमारे बटर ड्यूटी रोस्टर, यानी कि बेटर ड्यूटी रोस्टर, ऑप्शन बी। 21, बजट ओवररन
को रोकने हेतु कौन सा विश्लेषण नियमित किया जाना चाहिए? तो बजट ओवररन को रोकने हेतु कौन सा विश्लेषण नियमित किया जाना चाहिए? तो है जो रेसिपी एनालिसिस। बजट ओवररन को रोकने हेतु रेसिपी एनालिसिस विश्लेषण नियमित किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। सॉरी दोस्तों, रेसिपी एनालिसिस नहीं होगा, यह तो बजट ओवररन को रोकने के लिए पूछा है, तो बजट रेसिपी एनालिसिस नहीं होगा। सॉरी, गलत हो गया है। तो मैं इसका ऑप्शन सी होगा वेस्ट मैनेजमेंट ऑडिट। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी होगा वेस्ट मैनेजमेंट ऑडिट, यानी कि ऑप्शन सी। 22 मेनू प्लानिंग में लेफ्ट ओवर मैनेजमेंट क्यों जोड़ा जाता है? तो मेनू प्लानिंग में लेफ्ट ओवर मैनेजमेंट क्यों जोड़ा जाता है? तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोग को ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो ओवर लेफ्ट हमारा अपव्यय को कम करने हेतु, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 23 स्टाफ शेड्यूलिंग में डबल शिफ्ट की गलती से क्या प्रभाव होता है? तो स्टाफ शेड्यूलिंग में डबल शिफ्ट की गलती से क्या प्रभाव होता है? तो वह जो है दोस्त हमारे स्टाफ बर्न आउट हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी स्टाफ बर्न आउट। 24 जीरो वेस्ट किचन के लिए मुख्य ऑफिसर की जिम्मेदारी क्या होती है? तो जीरो वेस्ट किचन के लिए मुख्य ऑफिसर की जिम्मेदारी क्या होती है? तो निगरानी और सुधार उपाय को लागू करना, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 25 यदि लॉजिस्टिक में समय से सामग्री नहीं पहुंचती तो प्लान बी क्या होना चाहिए? तो यदि लॉजिस्टिक में समय से सामग्री नहीं पहुंचती है तो प्लान बी क्या होना चाहिए? तो वह जो है दोस्त हमारे जो बैकअप इन्वेंट्री है उसका प्लान होना चाहिए, प्लान बी, यानी कि ऑप्शन बी। 26 को देखते हैं। सेंट्रलाइज्ड किचन मॉडल की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? सेंट्रलाइज्ड किचन मॉडल की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? तो यह जो है हमारे दोस्त सेंट्रलाइज्ड जो है हमारा वो डिलीवरी डिले, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 27 को देखते हैं। यदि बजट 20% घटा दिया जाए तो ऑफिसर लेवल पर क्या क्या प्राथमिक कार्य होगा? यदि बजट 20% घटा दिया जाए तो ऑफिसर लेवल पर क्या प्राथमिक कार्य होगा? तो वह जो है हमारे दोस्त पोषण पुनः मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, पोषण पुनः मूल्यांकन। 28 लॉजिस्टिक को रियल टाइम मॉनिटर करने के लिए कौन सी प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो लॉजिस्टिक को रियल टाइम मॉनिटर करने के लिए कौन सी प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो वह जो है हमारे जीपीएस प्लस ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, जीपीएस प्लस ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का। 29 गलत ड्यूटी रोस्टर से होने वाली प्रमुख समस्या क्या है? तो 29 है दोस्त हमारे गलत ड्यूटी रोस्टर से होने वाली प्रमुख समस्या क्या है? तो वह स्टाफ डबल ड्यूटी करने लगता है गलत ड्यूटी रोस्टर होने से, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 30 यदि मेनू लागत
सीमित हो और पोषण कम हो तो किस प्रक्रिया संशोधन जरूरी होगा? तो यदि मेनू लागत सीमित हो और पोषण कम हो तो कौन सी प्रक्रिया का संशोधन जरूरी होगा? वह जो है हमारे दोस्त मेनू इंजीनियरिंग, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 31 को देखते हैं। यदि फील्ड में आपूर्ति देर से पहुंचती है और तात्कालिक भोज न बनाना है तो कौन सी योजना सर्वोत्तम है? तो यह जो है दोस्त हमारे इमरजेंसी राशन पैकेट, यानी कि ऑप्शन सी, सॉरी दोस्त, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, इमरजेंसी राशन पैकेट। 32 क्रॉस यूटिलाइजेशन का मैन्यू पावर का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? जो क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो यह जो है दोस्त हमारे जब इसमें स्टाफ नहीं रहते हैं, यानी कि स्टाफ की कमी रहती है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 33 मेनू फोर्स कास्टिंग विफल हो जाए तो किस विभाग को दोषी माना जाएगा? मेनू फोर्स कास्टिंग को विफल हो जाए तो किस विभाग को दोषी माना जाएगा? तो वह जो है हमारी दोस्त प्लानिंग जो ऑफिसर है इसी को दोषी माना जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। 34 यदि भोजन वितरण में फ्लैट वेस्ट अधिक हो तो कौन सी जांच प्राथमिक होगी? यदि भोजन वितरण में जो फ्लैट वेस्ट अधिक हो तो कौन सी जांच प्राथमिक होगी? तो वह हमारी प्रोटीन साइज ऑडिट, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, प्रोटीन साइज ऑडिट। 35 स्टैंडर्ड यील्ड टेस्ट का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो स्टैंडर्ड यील्ड टेस्ट का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो यह जो है दोस्त हमारे लागत निर्माण में स्टैंडर्ड यील्ड टेस्ट का उपयोग इसी कार्य में किया जाता है, ऑप्शन बी। 36 रात्रि सेवा नाइट कैटरिंग में कौन सी विशेष स्टाफ योजना आवश्यक होती है? रात्रि सेवा नाइट कैटरिंग में कौन सी विशेष स्टाफ सेवा तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा हमारे दोस्त जो 24x7 शिफ्ट रोटेशन, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। यह 24x7 का अर्थ आप लोग समझते हैं, तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी कि 7 दिनों, और यह 24 घंटे एक दिन में होते हैं, यानी कि 24 घंटों 7 दिनों के लिए कार्य करना। 37 यदि लॉजिस्टिक वाहन पंक्चर हो जाए तो वैकल्पिक योजना क्या होनी चाहिए? यदि लॉजिस्टिक वाहन पंक्चर हो जाए तो वैकल्पिक योजना क्या होनी चाहिए? तो यह जो दोस्त हमारे मैनुअल कैरेज प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, मैनुअल कैरेज प्रोटोकॉल। 38 बैच कुकिंग क्यों की जाती है? तो जो हमारे बैच कुकिंग है यह क्यों की जाती है? भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बैच कुकिंग की जाती है, ऑप्शन बी। 39 यदि डेली मेनू में सीजनल इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले जाएं तो क्या असर हो सकता है? जो हमारी डेली का मेनू है इसमें सीजनल
इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले जाए तो क्या असर हो सकता है? तो वह जो है दोस्त हमारे पोषण जो है या बढ़ेगा नहीं यानी कि घटेगा। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, पोषण घटेगा। 40, यदि एक रसोइया नियमित रूप से देरी करता है तो कौन सी ऑफिसर लेवल कार्रवाई होगी? यदि कोई एक रसोइया नियमित रूप से देरी करता है तो कौन सी ऑफिसर लेवल कार्रवाई होगी? तो वह डेली लॉग चेक प्लस शो केसेस यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 41 को देखते हैं, एडवांस मेनू प्लानिंग के लिए फीडबैक एनालिसिस क्यों जरूरी है? तो एडवांस मेनू प्लानिंग के लिए फीडबैक एनालिसिस क्यों जरूरी है? तो यह जो है दोस्त हमारे किस लिए जरूरी है? भविष्यवाणी को रोकने के लिए यानी कि ऑप्शन ए। 42, अगर कुकिंग के समय पानी खत्म हो जाए तो किसे दोषी माना जाएगा? तो कुकिंग के समय अगर पानी खत्म हो जाए तो वह किसकी गलती मानी जाएगी? तो वह जो है हमारे दोस्त वाटर लॉजिस्टिक इंचार्ज की गलती मानी जाएगी। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 43, जब दो डिश का स्वाद एक जैसा हो तो यह कौन सी गलती कहलाती है? जब दो डिश का स्वाद एक जैसी हो तो यह कौन सी गलती हो सकती है? तो यह जो है दोस्त हमारे फ्लावर रेजिडेंसी यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, जो फ्लावर रेडुंडेंसी, ऑप्शन बी। 44, बजट प्लानिंग में कॉन्टिजेंसी रिजर्व क्यों रखा जाता है? तो कॉन्टिजेंसी रिजर्व क्यों रखा जाता है बजट प्लानिंग में? तो आपातकालीन खर्च हेतु यानी कि इमरजेंसी में खर्च करने के लिए, ऑप्शन बी। 45, अगर फील्ड किचन में अचानक इलेक्ट्रिक ओवन बंद हो जाए तो बैकअप प्लान क्या होना चाहिए? अगर फील्ड किचन में अचानक इलेक्ट्रिक ओवन बंद हो जाए तो बैकअप प्लान क्या होना चाहिए? तो वह जो है दोस्त हमारा वुड फायर सेटअप, वुड फायर सेटअप यानी कि लकड़ी का आग जलाना, उसका ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 46, यदि राशन समय से नहीं पहुंचता तो मेनू कैसे एडजस्ट किया जा सकता है? यदि राशन समय से नहीं पहुंचता है तो मेनू कैसे एडजस्ट किया जा सकता है? तो यह जो है दोस्त हमारे सिंपल मेनू शीट के द्वारा एडजस्ट किया जा सकता है यानी कि ऑप्शन बी। 47, किचन ऑडिट में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? तो किचन ऑडिट में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? तो वह जो है हमारे दोस्त हाइजीन इंस्पेक्शन यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 48, यदि केवल दो रसोई उपस्थित हो और मेनू भारी हो तो क्या निर्णय उचित होगा? यदि केवल दो रसोई उपस्थित हो, मेनू भारी हो तो क्या निर्णय उचित होगा? तो यह जो है हमारे दोस्त मेनू को छोटा कर दो यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 49 को देखते हैं, लॉजिस्टिक चार्ट में डेड स्टॉक किसे कहते हैं? तो जो हमारा लॉजिस्टिक चार्ट है उसमें डेड स्टॉक किसे कहा जाता है? तो वह बिना उपयोग की वस्तु को डेड स्टॉक कहा जाता है यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 50, यदि फूड पॉइजनिंग की आशंका हो तो सबसे पहले कौन सी रिपोर्ट चेक की जाएगी?
तो यदि फूड पॉइजनिंग की आशंका हो तो सबसे पहले कौन सी रिपोर्ट चेक की जाएगी? तो यह जो है दोस्त हमारे हाइजीन लोग की रिपोर्ट चेक की जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 51 को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को कुछ सूचना देना चाहता हूँ, जो आपको मैं बता रहा हूँ दोस्त। जो आज है 5 जुलाई, 5 जुलाई है आज। मैं शाम 8 PM को 400 प्लस प्रश्नों की एक मैराथन क्लास लेकर आने जा रहा हूँ, जो यूट्यूब पर लाइव रहने वाली है। तो इस लाइव क्लास से आप लोग जरूर जुड़िए और अपनी तैयारी को सही दिशा की तरफ अग्रसर कीजिए। अगर आपको थ्योरी की अगर PDF चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है बनदेवी स्टडी ऑफिशियल के नाम से है। यहाँ आपको थ्योरी की PDF मिल जाएगी, या तो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्त आप लोग को अगर 1000 प्रश्नों का अगर PDF चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाइए। वहाँ आप लोगों को एक प्ले लिस्ट मिलेगी। यहाँ 1000 प्रश्नों का PDF आप लोग को कैसे मिलेगा, वहाँ आप लोग को पूरी जानकारी है। तो यह आपको एग्जाम के लिए को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो इसको आप लोग जरूर से ले लीजिए। यह आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो हमारा प्रश्न संख्या 51 है। यदि रोज का बजट समान हो लेकिन मेनू अलग हो तो नियंत्रण कैसे रखा जाएगा? तो रोज का बजट यदि समान हो लेकिन मेनू अलग अलग हो तो नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है? तो यह जो है हमारे दोस्त रेसिपी शीट प्लस कॉस्टिंग शीट को नियंत्रित करके जो हमारा नियंत्रण है उसको मेनू को अलग करके नियंत्रण रखा जा सकता है। ऑप्शन ए। 52 यदि किसी दिन बर्तन धोने वाला स्टाफ नहीं आया तो काम रुकने से कैसे बचा जा सकता है? तो चलिए हम लोग पहले आप लोग को ऑप्शन दिखा देते हैं। तो कैसे बचा जा सकता है? तो मल्टी स्किल्ड स्टाफ बैकअप, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 53 मेनू में एक ही रंग की सब्जियां हो तो क्या समस्या होगी? अगर मेनू में एक ही रंग की सब्जियां हैं तो क्या समस्या होगी? तो यह हमारे पोषण जो संतुलन है हम लोग का शरीर का वही बिगड़ जाएगा। मेनू में कई रंग की सब्जियां खाने से पोषण संतुलन बिगड़ेगा। ऑप्शन बी। 54 बजट प्लानिंग में इंग्रेडिएंट सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग कब किया जाता है? तो जो हमारी बजट प्लानिंग है इसमें इंग्रेडिएंट जो सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग कब किया जाता है? तो वह जो है हमारे दोस्त उपलब्धता की कमी में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी। 55 अगर लॉजिस्टिक ऑफिसर ने खराब वाहन भेजा तो उसे कैसे चिन्हित किया जाएगा? जो हमारे लॉजिस्टिक ऑफिसर है इन्होंने खराब वाहन को अगर भेजा है तो उसे कैसे चिन्हित किया जा सकता है? तो उसे फील्ड ऑपरेशन रिपोर्ट के द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, फील्ड ऑपरेशन रिपोर्ट के द्वारा। 56 किचन में वन मैन डिपेंडेंसी से कैसे बचा जा सकता है? तो किचन में वन मैन डिपेंडेंसी से कैसे बचा जा सकता है? तो क्रॉस ट्रेनिंग स्टाफ के द्वारा बचा जा सकता है वन मैन डिपेंडेंसी। ऑप्शन बी। 57
लॉजिस्टिक में रिजर्व फ्लो किस प्रक्रिया के लिए होता है? तो लॉजिस्टिक में रिजर्व फ्लो किस प्रक्रिया के लिए होता है? तो वह जो है दोस्त हमारे डिलीवरी के बाद बचे माल की वापसी के लिए। ऑप्शन बी। 58 यदि किसी दिन भोजन स्वादहीन हो तो सबसे पहले क्या चेक होगा? यदि किसी दिन भोजन स्वादहीन हो तो सबसे पहले क्या चेक होना चाहिए? तो वह रॉ मटेरियल की क्वालिटी जो है वह चेक की जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी। 59 लॉजिस्टिक स्टाफ की ट्रेनिंग में सबसे जरूरी बिंदु कौन सा है? तो जो लॉजिस्टिक स्टाफ की ट्रेनिंग में सबसे जरूरी बिंदु कौन सी हो सकती है? तो वह जो है दोस्त हमारे मटेरियल हैंडलिंग, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 60 यदि किसी टीम ने बजट पार कर लिया तो सबसे पहले कौन सी कार्रवाई होती है? तो यदि किसी टीम ने बजट को पार कर लिया है तो सबसे पहले कौन सी कार्रवाई हो सकती है? तो यह जो है दोस्त हमारे बजट डिवाइएशन रिपोर्ट, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 61 यदि रॉ मटेरियल की डेली आइडेंट गलत हो जाए तो प्राथमिक समाधान क्या होगा? यदि रॉ मटेरियल की डेली आइडेंट गलत हो जाए तो प्राथमिक समाधान क्या होगा? तो वह इमरजेंसी रेक्टिफिकेशन नोट, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। इमरजेंसी रेक्टिफिकेशन नोट। 62 किचन फेटिज सिंड्रोम से बचाव हेतु कौन सी ऑफिसर लेबर नीति सही है? तो किचन फैटीज सिंड्रोम से बचाव हेतु कौन सी ऑफिसर लेबर नीति सही है? तो वह जो है हमारे दोस्त वीकली रेस्ट रोटेशन, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। वीकली रेस्ट रोटेशन। 63 अगर मेस में अचानक वीआईपी आगमन हो जाए तो बजट में एडजस्टमेंट कैसे होगा? तो वह जो है हमारा अगर वीआईपी आगमन हो जाए अगर मेस में तो बजट में एडजस्टमेंट कैसे होगा? तो वह इमरजेंसी वीआईपी प्रोविजन बफर तैयार किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 64 को देखते हैं। ड्यूटी रोस्टर में एक ही व्यक्ति को लगातार रात की ड्यूटी देना क्या कहलाएगा? तो यह एक ही मतलब अगर ड्यूटी रोस्टर में एक ही व्यक्ति को लगातार रात की ड्यूटी देना क्या कहलाएगा? तो वह स्टाफ मिस मैनेजमेंट, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। स्टाफ मिस मैनेजमेंट, ऑप्शन बी। 65 अगर डेली कंसल्टेशन सीट में अचानक अंतर दिखे तो पहली जांच कहाँ होगी? अगर डेली कंसल्टेशन सीट में अचानक अंतर दिखे तो सबसे पहली जांच क्या होनी चाहिए? तो वह दोस्त हमारी इशूली वेरिफिकेशन, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 66 अगर चावल की गुणवत्ता घटिया हो लेकिन बजट ठीक हो तो किसे दोषी माना जाएगा? यदि चावल की गुणवत्ता घटिया हो लेकिन बजट ठीक हो तो किसे दोषी माना जाएगा? तो वह जो है हमारे दोस्त लॉजिस्टिक इंचार्ज को दोषी माना जाएगा, ऑप्शन ए। 67 ड्राई स्टोरेज एरिया में सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है? तो ड्राई स्टोरेज एरिया में सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है? तो क्रॉस वेंटिलेशन, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर।
प्रश्न संख्या 68, जब मेनू में हरी सब्जी बार बार रिपीट हो रही हो तो कौन सी समस्या मानी जाएगी? जब मेनू में हरी सब्जी बार बार रिपीट हो रही हो तो कौन सी समस्या मानी जाएगी? तो यह जो है दोस्त हमारे मेनू मोनोटोनी यानी कि ऑप्शन बी मेनोटोनी की समस्या मानी जाएगी। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 69 को देखते हैं, लॉजिस्टिक रूट बार बार बदलता है तो ऑफिसर की क्या जिम्मेदारी है? यदि लॉजिस्टिक रूट बार बार बदलता है तो ऑफिसर की क्या जिम्मेदारी है? तो यह दोस्त हमारे रूट रूट वेरिफिकेशन ऑडिट यानी कि ऑप्शन ए। 70, यदि आटे की नमी अधिक हो तो क्या असर होगा? अगर आटे में नमी अधिक है तो इससे जो है दोस्त वह शीघ्र ही खराब हो जाएगा यानी कि ऑप्शन सी। 71, यदि कोई रसोइया स्टैंडर्ड रेसिपी फॉलो न करे तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? यदि कोई रसोइया स्टैंडर्ड रेसिपी फॉलो न करे तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो चलिए हम लोग पहले आप लोग को ऑप्शन दिखा देते हैं। तो वह प्रक्रिया हमारी काउंसलिंग रेसिपी और रिव्यू यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 72, किचन के हाइजीन स्कोर को सुधारने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? किचन के हाइजीन स्कोर को सुधारने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो डेली सैनिटाइज सैनिटेशन शेड्यूल यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 73 को देखते हैं, अगर स्टाफ अक्सर ड्यूटी बदलता है तो इसका सबसे बड़ा जोखिम क्या है? अगर स्टाफ अक्सर ड्यूटी बदलता है तो इसका सबसे बड़ा जोखिम क्या हो सकता है? तो वह अकाउंटेबिलिटी गैप यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 74, बजट की प्रति यूनिट खाद्य लागत घटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? बजट की प्रति यूनिट खाद्य लागत घटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो हमारी मेनू इंजीनियरिंग ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 75, यदि किचन में अचानक पानी की आपूर्ति बंद हो जाए तो फौरन क्या किया जाए? तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारे दोस्त बैकअप टैंकर एक्टिवेट किए जाएं यानी कि ऑप्शन बी। 76, किचन स्टाफ का परफॉर्मेंस मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख टूल क्या है? तो यह जो प्रमुख टूल है दोस्त हमारा SOP कंप्लायंस शीट यानी कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 77, एक्सेस स्टॉक होल्डिंग से कौन सा जोखिम होता है? तो जो है दोस्त हमारा एक्सेस स्टॉक जोखिम एक्सेस स्टॉक होल्डिंग से कौन सा जोखिम होता है? तो यह कौन सा जोखिम होता है? तो वह स्पोलेज एंड वेस्टेज यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 78, यदि रसोई में साफ सफाई का नियमित रिकॉर्ड नहीं है तो किसे उत्तरदायी ठहराया जाएगा? यदि रसोई में साफ सफाई का नियमित रिकॉर्ड नहीं है तो किसे उत्तरदायी ठहराया जाएगा? तो वह हाइजीन इंचार्ज को उत्तरदायी ठहराया जाएगा यानी कि ऑप्शन बी दोषी वही होगा। 79, किचन में सबसे ज्यादा क्रॉस कंटेमिनेशन कहाँ होता है? तो जो हमारा किचन है उसमें क्रॉस कंटेमिनेशन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो वह केनाइफ प्लस चॉपिंग बोर्ड यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 80, यदि दिन में एक बार मेनू बदला जाए तो क्या बढ़ेगा? यदि दिन में मेनू को बदला जाए तो इससे क्या बढ़ेगा? तो वह वैरायटी प्लस संतुलन बढ़ेगा यानी कि ऑप्शन सी। 81, अगर फूड कास्ट 55% से ऊपर जा रही हो तो क्या निर्णय होगा? अगर
फूड कास्ट 55% से ऊपर जा रही है तो इससे क्या निर्णय होगा। तो यह जो है हमारे दोस्त मेनू सिंप्लीफिकेशन यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर मेनू सिंप्लीफिकेशन। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। 82 किचन स्टाफ को HACCP की जानकारी क्यों दी जाती है। जो हमारे किचन स्टाफ होते हैं इनको HACCP की जानकारी क्यों दी जाती है। तो इसलिए जानकारी दी जाती है फूड सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए HACCP की जानकारी किचन स्टाफ को दी जाती है। 83 को देखते हैं लॉजिस्टिक में बार बार व्हीकल ब्रेकडाउन हो तो समाधान क्या होगा। तो लॉजिस्टिक में बार बार व्हीकल अगर ब्रेकडाउन हो तो समाधान क्या हो सकता है। तो वह जो है दोस्त हमारे मेंटेनेंस शेड्यूल फिक्स। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। 84 अगर किचन में टमाटर के बजाय टमाटर प्यूरी का प्रयोग हो रहा है तो किस आधार पर निर्णय लिया गया होगा। अगर किचन में टमाटर के स्थान पर टमाटर प्यूरी का प्रयोग हो रहा है तो किस आधार पर निर्णय को लिया जाएगा। तो समय को बचाने के लिए निर्णय लिया जाएगा यानी कि ऑप्शन ए। 85 ड्यूटी रोस्टर में बैकअप स्टाफ क्यों जरूरी होता है। तो ड्यूटी रोस्टर में बैकअप स्टाफ क्यों जरूरी होता है। तो वह इसलिए दोस्त जरूरी होता है क्योंकि इमरजेंसी कवरेज किया जा सके यानी कि ऑप्शन सी। 86 यदि किचन में डेली वेस्ट 12% से ऊपर है तो पहला सुधार कहाँ होगा। यदि किचन में डेली वेस्ट 12% से अगर ऊपर है तो पहला सुधार क्या होना चाहिए। तो वह प्रोटीन कंट्रोल करनी चाहिए यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 87 को देखते हैं यदि बजट में ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं जोड़ा गया हो तो क्या असर होगा। ये यदि जो हमारा बजट है उसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं जोड़ा गया है तो इससे क्या असर होगा। तो वह जो है हमारे दोस्त समय से कच्चा माल नहीं पहुंचेगा। जो उसको माल लेकर आने वाला है वह समय से लेकर आएगा ही नहीं लेट से लेकर आएगा यानी कि ऑप्शन बी। 88 किचन में लगातार कंप्लेंट्स आ रही हैं तो कौन सी ऑफिसर एक्शन पहली होगी। तो ऑफिसर एक्शन कौन सी पहली होगी अगर किचन में डेली कंप्लेन या शिकायत आ रही है तो यह दोस्त हमारे सरप्राइज किचन ऑडिट यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 89 यदि लॉजिस्टिक स्टाफ को प्रॉपर रूट मैप न मिले तो क्या असर हो सकता है। यदि लॉजिस्टिक स्टाफ जो है उसको प्रॉपर रूट मैप न मिले तो क्या असर इससे हो सकता है। तो वह देर से डिलीवरी करेगा यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 90 यदि मेस में कोई गंभीर फूड सेफ्टी वायलेशन हो जाए तो पहली प्रक्रिया क्या होगी। यदि मेस में कोई गंभीर फूड सेफ्टी वायलेशन हो जाए तो पहली प्रक्रिया क्या होगी। तो यह जो है दोस्त हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो रूट केस एनालिसिस ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन ए बी सी आप लोग को ऊपर दिख रहा है। यदि मेस में कोई गंभीर फूड सेफ्टी वायलेंस हो जाए तो सबसे पहले जो हमारे रूट हैं केस एनालिसिस यह होगा यानी कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 91 को देखते हैं अगर लगातार शिकायतें आ रही हैं कि भोजन ठंडा सर्व होता है तो सबसे पहले किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अगर लगातार शिकायतें आ रही हैं कि भोजन डेली ठंडा परोसा जा रहा है तो इससे किसकी गलती हो सकती है या किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो वह जो है हमारे दोस्त लॉजिस्टिक डिले ऑफिसर को यानी कि ऑप्शन बी। 92 को देखते हैं बजट प्लानिंग में सी सोना प्राइज फ्लूक्शन से निपटने के लिए कौन सी रणनीति सबसे बेहतर होती है। तो वह हमारी रॉ मटेरियल सब स्टेशन लिस्ट यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। 93 यदि मेस में अचानक बिजली चली जाए और भोजन अर्ध तैयार हो तो
पहला निर्णय क्या होगा यदि मेस में अचानक बिजली चली जाती है और भोजन आधा तैयार हो गया है, तो इससे निर्णय क्या होना चाहिए? जो पहला निर्णय होना चाहिए वह हमारा नॉन इलेक्ट्रिक बैकअप कुकिंग शिफ्ट, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 94, यदि खाने में लगातार एक जैसी खुशबू आ रही है तो यह किस समस्या का संकेत हो सकता है? तो खाने में लगातार एक जैसी सुगंध का आने से कौन सी समस्या हो सकती है? तो वह हमारी मसाला रेपुटेशन फॉल्ट, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, मसाला रेपुटेशन फॉल्ट। 95, FIFO नीति का पालन करने से सबसे पहला नुकसान क्या? सॉरी दोस्त, FIFO नीति का पालन नहीं करने से सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है? तो FIFO का जो हमारा फुल फॉर्म है वह फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा फूड स्पॉइल जाइड, यानी कि ऑप्शन बी, फूड स्प्लोज, ऑप्शन बी। 96, यदि एक रसोइया खुद तय करता है कि क्या बनाना है तो यह किस नियम का उल्लंघन है? यदि कोई एक जो रसोइया जो है एक व्यक्ति इसको तय करता है तो यह किस नियम का उल्लंघन हो सकता है? तो यह जो है हमारे दोस्त चैन ऑफ कमांड, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 97, सेल्फ लाइफ लेबल मिसिंग पाई जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सेल्फ लाइफ लेबल मिसिंग पाई जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? तो यह जो है दोस्त हमारे आइटम रिजेक्ट करें, यानी कि ऑप्शन बी, सेल्फ लाइफ लेबल मिसिंग पाई जाए तो सबसे पहले आप जो आइटम लेकर आए हैं उसको रिजेक्ट कर देना है, ऑप्शन बी। 98, यदि इन्फेक्शन के दौरान कटिंग बोर्ड पर नॉन वेज और वेज दोनों के निशान दिखे तो कौन सा फॉल्ट माना जाएगा? यदि इन्फेक्शन के दौरान कटिंग बोर्ड पर नॉन वेज और वेज दोनों के निशान दिखे तो कौन सा फॉल्ट माना जाएगा? तो वह जो है हमारे दोस्त क्रॉस कंटेमिनेशन, यानी कि ऑप्शन ए को माना जाएगा। 99, डेली क्लीनिंग चार्ट में फर्जी एंट्री पाए जाने पर क्या कार्रवाई होगी? डेली क्लीनिंग चार्ट में फर्जी एंट्री पाए जाने पर क्या कार्रवाई की जाएगी? तो वह जो है हमारे दोस्त वार्निंग लेटर और इसके साथ भी क्रॉस वेरिफिकेशन, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 100 और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सर्विंग एरिया और गरबैग जोन पास पास हो तो ये किस नियम का उल्लंघन है? तो यह जो प्रश्न संख्या 100 था यह लास्ट है हमारा प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को दोस्त कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर दोस्त आप लोग हमारे YouTube चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं 100 प्रश्न लेकर आया था इनमें से कितने प्रश्नों को जवाब आपको सही सही पता था, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यह भी कमेंट करके बताइए कि यह आप लोग को जो सही प्रश्न मैं लेकर आया था कैसा लगा। और आज शाम जो आज 5 जुलाई है इसी को मैं 8 PM 400 प्लस प्रश्नों की एक मैराथन क्लास लेकर आने जा रहा हूं, तो इससे भी जुड़ना आप लोग मत भूलना क्योंकि यह यूट्यूब पर लाइव रहने वाली है। अगर आप थ्योरी की जो थ्योरी है अगर इसकी आप लोग PDF चाहते हैं तो आप लोग हमारे जो टेलीग्राम है इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे भी हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है बंदेली स्टडी ऑफिशियल। इसको आप ज्वाइन करिए और PDF पूर्ण रूप से लेकर जाइए। और 1000 प्रश्न जो आपको एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं 1000 प्रश्नों का PDF तैयार किया हूँ, इसको भी आप लोग ले लीजिए और यह आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सकता है। और इसकी जानकारी यह आपको कैसे मिलेगा?
तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में इसकी जानकारी दी गई है, तो आप लोग दोस्त वहाँ ज़रूर जाइए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। और थ्योरी और प्रैक्टिस सेट सभी उसमें हमारे प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, तो आप लोग ज़रूर जाइए और ज्वाइन कीजिए। तो और आप लोग को सब्सक्राइब करके भी जाना है, बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना। और एक आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त जो लास्ट तक बने हुए हैं। तो आज शाम को 8 PM को जुड़ना ना भूलें, ज़रूर से आप लोग जुड़िएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।